सिर्फ इस बात को ही जहन में मत रखना कि लिखने पढ़ने से ही इल्म हासिल होता है। ये एक तरीका है इल्म हासिल करने का, फकत लिखने पढ़ने से ही इल्म हासिल हो ऐसा नहीं है। दो तरीके और भी हैं इल्म हासिल करने। जब ये जज्बा ही नहीं इल्म हासिल करने का तो न तुम असरी उलूम की तरफ हो न दीन के तरफ। फिर तुम्हारे हाथ में आएगा क्या? चाय वाले बनोगे, पंचर वाले बनोगे, ठेले वाले बनोगे, रेडी वाले बनोगे और क्या बनोगे? बच्चा सुबह से लेकर शाम तक गायब है, तुम ये भी नहीं पूछते अपने बच्चे से कि तुम सुबह से शाम तक कहां थे। जब तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा चिट्टा पीने वाला नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? शराबी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? जुआरी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? सिर्फ इस बात को ही जहन में मत रखना कि लिखने पढ़ने से ही इल्म हासिल होता है। ये एक तरीका है इल्म हासिल करने का, फकत लिखने पढ़ने से ही इल्म हासिल हो ऐसा नहीं है। दो तरीके और भी हैं इल्म हासिल करने, देखकर और सुनकर। देखकर और सुनकर। दुनिया का कोई भी मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि सहाबा की जो जमात है वो अहले इल्म नहीं है। कोई नहीं कह सकता, सब आलिम है, सब साहिबे इल्म है। तो आप बताओ उनके पास जो इल्म आया वो किस दरसगाह में जाकर बैठे? क्या नबी ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया? क्या किताब खोलकर पढ़ाया? नहीं ना। तो उनके पास इल्म कैसे आया? नबी को देखकर और नबी को सुनकर। नबी को देखकर और नबी को सुनकर, और फिर सहाबा को देखकर और उनको सुनकर इल्म हासिल किया। वो जमात का नाम ताबईन की जमात है। फिर उसके बाद लिखा गया और पढ़ा गया। तो आज वही उनका सुना और देखा जब लिख पढ़ दिया गया तो कोई मुहद्दिस कहला रहा है, कोई मुफस्सिर कहला रहा है, कोई फकीह कहला रहा है। उन्हीं का देखा और सुना जब हम तक पहुंचा लिखे पढ़ के अंदाज में, तो आज दुनिया भर की डिग्रियां आ गई। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब जो है अपने बच्चों को मदरसे ही में भेज दें, सिर्फ मदरसे ही में पढ़े। मदरसे में भी पढ़ना है, ये जरूरी है। तो मसरीस उलूम की तरफ भी भेजो, क्योंकि मेरे नजदीक कोई इल्म दीन से बाहर है ही नहीं।